सभी श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र के दूसरे इस सीटिंग में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, हम जो चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक की, और उसमें जो पहली लाइन है वो है यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते चैव। इसको अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि आप खुद जियो और औरों को भी जीने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बड़ी अच्छी बात है कि आपके ऊपर किसी के द्वारा कही हुई जो बात है उसका उद्वेग ना हो, है, आप शांत रहें, लेकिन आप दूसरों में भी अशांति का कारण न बने। आपके द्वारा कोई भी व्यवहार इस प्रकार का ना हो जो दूसरों को भी अशांत करे। इसका मतलब आप स्वयं तो शांत हो ही हो और दूसरों को भी जो शांति है उस शांति को देने का कार्य करें। यह है यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते यः। अब आता है हर्ष। ये नीचे वाली जो लाइन है इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इनसे जो मुक्त है, 4 चीजें बताई यहाँ पर। तो अगर हम ऊपर वाली दोनों चीजों को मिला लेते हैं तो ये 6 चीजें हो गई, 6 बातें हो गई। अगर हम बोले तो 6 गुण हो गए। एक तो गुण ये हो गया कि आप बाहर से जो आने वाला जो उद्दीपन है उससे आप अपने आप को अलग रखें, आप शांत रहें। प्रत्येक परिस्थिति जो है उसमें आपके भीतर किसी भी प्रकार का उद्वेग ना हो। उद्वेग का अर्थ क्या होता है? उद्वेग एक तो वेग है ना। उद्वेग का अर्थ होता है कोई भी इस तरह का जो नेगेटिव इमोशन है वो आपके मन में ना आए और आपके द्वारा किसी के भीतर, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा आजकल, वो ये आता है कि प्रताड़ना जो है, ताड़ना है। आप किसी को मारते तो नहीं है, है ना, आप किसी को बाहरी रूप से चोट तो नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक कहावत है पंजाब में वो बोलते हैं कि वक्खी में छुरी मार दें। ये शब्द समझ रहे हैं आप? वक्खी में छुरी मारना। वक्खी में छुरी मारने का मतलब ये होता है कि बाहर से जिस समय आप देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है। वो एक जिस समय पुराने समय में, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जब उगलवाना होता था किसी से तो पुलिस वाले क्या करते थे कि कोर्ट के अंदर कोई भी चीज़ प्रूव ना हो, भाई आपने मारा है, उसको पीटा है, 4th डिग्री का ट्रीटमेंट दिया है, तो उससे बचने के लिए क्या करते थे कि कंबल ऊपर डाल के पिटाई करते थे। तो जब कंबल ऊपर डालकर पिटाई करते थे तो पिटाई तो होती थी, हाथ पैर अंदर चोटें भी आती थी, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाहर से तो ऐसे लग रहा है जैसे आप अहिंसक हैं, बाहर से बड़े शांत हैं, लेकिन आपके द्वारा किसी भी प्रकार का, वाणी के द्वारा भी कोई व्यवहार इस तरह का ना हो, है ना। कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में कि वो बाहर से तो बड़े शांत रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो ऐसी कोई बात कह जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति जो है वो तड़फड़ा जाए। तो 2 चीजें हो गई हैं, 2 लक्षण यहाँ पर आ गए। कहते हैं एक तो स्वयं शांत रहें आप और दूसरों में किसी भी प्रकार की अशांति आपकी वजह से पैदा ना हो। और हर्ष, ये देखिए इसमें आता है मुक्त हो। किससे मुक्त हो? किससे मुक्त हो? ऊपर की जो लाइन है उसमें उन्होंने कह दिया कि यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते चैव। और कहते हैं मुक्त हो। किन चीजों से मुक्त हो? कहते हैं हर्ष से भी मुक्त हो।
ये चीज थोड़ी सी अटपटी लग सकती है हम लोगों को कि ये जो हर्ष है, हर्ष, इससे मुक्त होने का अर्थ क्या है। वो मैं कल एक इसके ऊपर किसी मनोवैज्ञानिक की एक टिप्पणी पढ़ रहा था हर्ष के ऊपर। वो कहते हैं, देखिए, हर्ष में और प्रसन्नता में अंतर होता है। हर्ष में और प्रसन्नता में अंतर होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक जो है उसकी उन्होंने एक कोट किया। वो कहते हैं कि क्यों भाई तुम हंसते क्यों रहते हो। ये हमारे आस पास में आपने चीज़ महसूस भी की होगी कि भाई आप हंसते क्यों रहते हो, आप हमेशा हंसते रहते हो। तो ये जो हंसना है, अगर आप इसको हर्ष से डिफाइन करें तो कहते हैं उसका जवाब उस व्यक्ति ने सामने से दिया कि हंसता मैं इसलिए रहता हूं ताकि मेरे आंसू जो हैं लोगों को दिखाई न दे जाए। इस बात को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम समझें। हर्ष का अर्थ क्या है? हर्ष का अर्थ है प्रसन्नता, हर्ष का अर्थ नहीं है। हर्ष का अर्थ होता है कि आपने जिस समय प्रसन्नता को ओढ़ लिया है, आप ऊपर से प्रसन्नता दिखा रहे हैं, आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, और वो जो आपकी मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट संकेत क्या कर रही है? संकेत बाहर से देखने वालों को तो क्या करती है, बड़े स्माइल करके आप जवाब देते हैं। खास करके जो रिसेप्शन पे होता है, उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस बात की दी जाती है? उसको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे भी आपने बात करनी है, आपके भीतर कहीं किसी भी प्रकार का आक्रोश, आपके भीतर किसी भी प्रकार का गुस्सा, आपकी वाणी से कोई ऐसी चीज सामने न निकल कर आए है। ये सारी चीजें, मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। प्रेम है या नहीं है ये एक अलग बात है। तो हर्ष मैंने क्या हुआ? हर्ष का अर्थ हुआ ऐसी प्रसन्नता जो आपने बाहर से ली हुई, जो ऐसी प्रसन्नता जिसको आपने बाहर से लिया हुआ है, कहते हैं उसको बोलते हैं हर्ष। प्रसन्नता और हर्ष में अंतर है। तो कहते हैं वो जो हर्ष है, उस हर्ष से भी आपको क्या करना है? कहते हैं मुक्त होना है। अब हर्ष से आप कब मुक्त होंगे? हम अपने आप से पूछें कि जो उधार ली हुई चीज है, उधार जो ली हुई चीज है, उस उधार ली हुई चीज से आप कब मुक्त होंगे? आपने अगर किसी से पैसा लिया है ना, धन लिया है, तो आप उस धन से, आप उस ऋण से, ऋण शब्द का प्रयोग करते हैं, आप उससे कब मुक्त होंगे? भाई जब आप ऐसी चीज कमाएंगे या ऐसी चीज आप एकत्रित करेंगे जिसके द्वारा आप उस ऋण से मुक्त हो सके। तो इसका मतलब कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है वो कहते हैं जब आपके भीतर, आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता आ जाती है। हर्ष नहीं, प्रसन्नता। दिखावे की आवश्यकता नहीं, वहां पर किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं जो व्यक्ति उस मुस्कुराहट के या प्रसन्नता के दिखावे से मुक्त हो गया, हर्ष है। आप इसको ना, ये जो चार जो मैंने आपको यहाँ पर अभी अलग करके अक्षर दिए हैं, गुण जो दिए हैं, हर्ष से भी आप क्या है? मुक्त हो जाएं। आप मुक्ता शब्द को साथ में जोड़ दीजिएगा। हर्ष से आप मुक्त हो जाएं, अर्थात ये जो आप खेल करते हैं ना खुश होने का, कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है ना, बहुत हैरानी होती है, अपने ऊपर भी कभी कभी हैरानी होती है कि हमारे भीतर जो है वो तो बड़ी विलक्षण सी स्थिति होती है, लेकिन बाहर से हम जो है वो क्या होता है, मुस्कुराते रहते हैं। ये जो चीज है ये है हर्ष, है ना। इससे मुक्त हो, इससे कब मुक्त होंगे? जिस समय आप प्रसन्नता का अपने हृदय में आभास करेंगे। और वो प्रसन्नता कब प्राप्त होती है? वो जो प्रसन्नता है, यदि आप जिसको सगुण साकार परमात्मा के साथ जोड़कर यदि देखें, तो जिस समय आप परमात्मा का नाम लेते हैं, है ना, जिस समय आप अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ते हैं,
जिस समय आप अपने आप को उस इष्ट से जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जिस समय आप अपने प्रिय को मिलते हैं। आप जब अपने किसी प्रिय को मिलते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आप जिस समय प्रिय को मिलते हैं तो आपके हृदय में जो रहने वाला विषाद है, वहाँ पर जो रहने वाला दुख है, वो सहज रूप से समाप्त हो जाता है। आप किसी अपनी प्रिय स्थान पर चले जाएं, जैसे जब आप हमारी जो बहनें हैं या बेटियां या माताएं हैं, जिस समय अपने मायके जाती हैं तो सारा विषाद जो है उनका समाप्त हो जाता है, सारा जो दुख है उनका वो समाप्त हो जाता है। बड़ी अच्छी हमारे यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रथा थी, और वो ये थी कि रक्षाबंधन जब होता था ना, उससे पहले जब श्रावण प्रारंभ होता था तो हमारी बेटियां और हमारी ये सब मायके चली जाती थी, और जब मायके चली जाती थी और वहाँ से जब वापस आया करती थी तो एक बार एकदम तरोताज़ा होकर आती थी, है ना। क्योंकि सारी जो, जिसको हम लोग एक बड़ा अजीब सा शब्द है, भड़ास नहीं बोलते हैं, भड़ास जो आपके अंदर पैदा होती रहती है और आप दबाते रहते हैं सब, वो सारी की सारी निकल जाती थी अपनी सहेलियों के साथ में, अपने मायके में जाकर, अपने गांव में जाकर, गांव के जो पुराने लोग हैं, है ना, वहाँ की जो रिश्तेदारी है उसके साथ में रहकर। तो यहाँ वो कहते हैं हर्ष, हर्ष जो है उससे भी आपने, और अमर्ष का अर्थ क्या होता है? अमर्ष जो है ये शब्द है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, आपने देखा होगा जब लाइट आपके यहाँ जाती है, अब तो यहाँ काफ़ी कुछ फर्क पड़ गया दिल्ली में, लेकिन ध्यान करिएगा, जिस समय एक समय ऐसा था जब लाइट जाया करती थी, तो जब लाइट जाती थी तो आप भागकर क्या देखते थे? आप जो है वो भागकर क्या चीज देखा करते थे? आपके पास एक जो सूचना आती थी बच्चों की, है ना, तो वो जो मोहल्ला होता था उस मोहल्ले में हुड़दंग शुरू हो जाता था। वो हुड़दंग जब शुरू हो जाता था तो आपको विश्वास हो जाता था, कोई गाल नहीं, साड़ी नहीं गई है, बाकी दी भी गई है ना। अगर बाकी सबकी चली गई है और आपकी चली गई है तो थोड़ा सा एक मन के अंदर क्या होता है, संतोष होता है, कोई बात नहीं है, हम भी उन्हीं के अंदर हैं। लेकिन आप अंदाज लगा के देखिए, थोड़ा दूसरी तरीके से सोचकर आप देखिए कि अगर आपकी चली गई है और बाकी किसी की नहीं गई है, अच्छा पड़ोस वाले की है, अच्छा सामने वाले की भी है, तो फिर क्या होता है, आपके अंदर बड़ी बेचैनी हो जाती है कि इस तरह की कोई गलत हैगी नहीं है भाई। अब वो जो बेचैनी है, वो जो बेचैनी है जो किसकी वजह से है, दूसरों के यहाँ लाइट है और आपके यहाँ लाइट नहीं है ना। ये जो बेचैनी है, दूसरों की उन्नति हो रही है, पता नहीं क्यों है, किधरे ना किधरे कुछ गड़बड़ हैगी, इतनी जल्दी ते दूसरा मकान नहीं बन जाता है, इतनी जल्दी तो इतना अच्छा घर नहीं बन सकता है, ये नवी नवी गड्डियां लेके आ रहे हैं, मतलब कोई चक्कर है। ये जो एक हमारी जो सोचने की एक जो स्थिति है, ये इसको यहाँ पर भगवान कहते हैं अमर्ष। जो दूसरे व्यक्ति उन्नति कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति विकास कर रहे हैं, तो जो भक्त होता है वो क्या करता है, उसकी स्थिति उल्टी होती है। वो जिस समय दूसरों को सुखी देखता है, दूसरों को सुखी देखता है तो वो दूसरे टर्म में सोचता है, कहता कोई गाल नहीं, मेरी लाइट नहीं हैगी लेकिन बाकी दीते हैगी है ना, मेरी लाइट नहीं हैगी बाकी दीते हैगी है, चलो कोई बात नहीं, मेरी आ जाएगी। ये जो एक सोच है, ये किसकी सोच है? ये भक्त की सोच है। और बाकी सबकी है और मेरी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? ये जो सोच है ये किसकी है? तो कहते हैं ये उसकी है जो अभी, जिसके अंदर भक्ति जो है वो प्रस्फुटित नहीं हुई है। ये है अमर्ष। तो एक चीज आ गई हर्ष। हर्ष का मतलब क्या हुआ? हर्ष का अर्थ हुआ कि आप जो है वो प्रसन्नता को ढो नहीं रहे, आप खुशी को ढो नहीं रहे, सच में आपके हृदय के अंदर खुशी है, आप खुशी का या प्रसन्नता का दिखावा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप दूसरों के सुख को देखकर दुखी नहीं हैं, बल्कि आप दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ये एक दूसरी। और तीसरी बात कहते हैं भय।
भय, ये जो भय है, ये भय को आप दोनों फिर दो तरफा देखिए। जैसे आपने ऊपर देखा था ना, यस्मान्नो द्विजते लोको, है ना, लोकान्नो द्विजते चय। आज आप ऊपर वाली लाइन के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ क्या है कि ना तो आपका कोई शत्रु है और ना आप किसी के शत्रु हैं। अजात शत्रु, आपके भीतर किसी के प्रति जो द्वेष की भावना है वो है ही नहीं ये। और यहां पर भी क्या कहा, भय, आप ना तो किसी से भयभीत होते हैं और ना आप किसी को भयभीत करते हैं। ना आपको डरने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सत्य पर आरूढ़ हैं, आप सत्य को जान चुके हैं, इसलिए भयभीत क्यों होना। आप सोचिए, जब तक आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं तभी तक आप डरते हैं। एक जो वकील है या एक जो समझदार व्यक्ति है, वो यदि उसके पास में आकर कोई आ जाए, चाहे वो यूनिफॉर्म में ही क्यों ना हो, वो अगर डराने की कोशिश करे तो वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सारे नियम, उसको सारी व्यवस्थाएं, उसको सारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका पता है। कहते हैं, और दूसरा क्या है, वो किसी को भयभीत नहीं करता, दूसरे किसी को डराता नहीं, उसको डराने की आवश्यकता ही नहीं है। डराता तो वो व्यक्ति है जो कमजोर होता है। इस बात का हम ध्यान रखें। मैं जिस समय सुंदरकांड को हम पढ़ते हैं तो सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा स्थान आता है, और वो कौन सा है? वो है कि जिस समय विभीषण वहां पर पहुंचे भगवान राम के यहाँ, और सूचना मिली। सूचना किसने दी? सुग्रीव के यहाँ से सूचना आई कि जो राम का जो भाई है वो मिलना चाहता है आपसे। राम का जो भाई है अर्थात विभीषण जो है वो आपसे मिलना चाहता है। अब मिलना चाहता है तो क्यों? क्योंकि शत्रु पक्ष है, और उस शत्रु पक्ष का भाई का अर्थ तो शत्रु पक्ष ही हो गया ना भाई। रावण जो है वो अगर आपका शत्रु है, लंका यदि आपकी शत्रु है, तो उस लंका में रहने वाले जितने भी हैं, और खास करके जो लोग राज परिवार के साथ जुड़े हैं, रावण के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो आपके शत्रु ही हुए ना। तो उन्होंने जिस समय ये बात भगवान राम को कही, तो भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। क्यों आने दो भाई? अगर कोई कमजोर आदमी होता, अगर कोई निर्बल होता, तब तो वो भयभीत होता। उसके भय का कारण क्या था कि कहीं ऐसा ना हो कि जासूसी कर ली जाए, कहीं ऐसा ना कर हो जाए कि हमारे भीतर हमारी जो सेना है उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों की जानकारी इसको विभीषण को हो जाए, और ये जाकर अपने अपने जो भाई का जो पक्ष है या अपनी जो सेना है उसको हमारी खामियां बताए, और कल जिस समय युद्ध हो तो हम युद्ध में परास्त हो जाएं। लेकिन भगवान राम कहते नहीं, कोई बात नहीं, उसको ले आने दो, उसको आने दो। कहते हैं क्यों? आपको भय नहीं लगता? उसने कहा भय किस बात का है भाई? अगर तो वो सचमुच किसी वजह से आया है, शरणागत होके आया है। देखिए, आप ऐसा मत समझिएगा, लोग बोलते हैं श्री कृष्ण की नीति, लेकिन भगवान राम की भी नीति जो है वो बड़ी पैनी नीति है और बड़ी मर्यादित नीति है। वहाँ पर जो भी कुछ है वो बहुत मर्यादा के अंदर है, बहुत छुपा हुआ है। आपका ध्यान उधर की तरफ नहीं जाता। क्या आप समझते हैं हनुमान जी ने? हाँ जी, हाँ जी अंकल, यहाँ आपने जैसे बताया, एक चीज पूछनी थी कि श्री जी राम जी। तो विष्णु जी का अवतार है ना, तो उन्हें तो सब कुछ हाँ हाँ। पहले से ही स्मरण था सब चीजों का। तो उन्हें हम्म। जब वो इस रूप में थे, तो तो उनके पास वो सब शक्तियां तो थी ना, तो उनको तो इन सब चीजों का स्मरण पहले से ही था, हर चीज का। वो तो बस एक एक्ट कर रहे थे। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन एक्ट जो कर रहे थे ना, देखो, अगर हम ये जितने भी अवतारी पुरुष हैं उनको अगर हम ईश्वर का अवतार मानकर उनको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास में अपने लिए सीखने को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जी। हम बड़े आराम से स्केप कर जाते हैं
कि भाई वो तो ईश्वर हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, हम में तो उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हम अपने आप को बचा कर ले जाते हैं। जो हम कर भी सकते हैं ना, जो जी क्षमता हम में होती है, उससे भी हम अपने आप को बचा कर ले जाते हैं। लेकिन ये जो चरित्र आते हैं, इन चरित्रों को जब हम एनालाइज करते हैं, और एक मनुष्य की तरह एनालाइज करते हैं, तो जब मनुष्य की तरह एनालाइज करते हैं तब हमको इस बात का अंदाज़ा लगता है कि मनोविज्ञान मनुष्य के रूप में प्रत्येक का एक ही जैसा होता है, चाहे वो महापुरुष है या चाहे वो अवतारी पुरुष। इसलिए इनका जो विवेचन जो है, इनके चरित्र का जो विवेचन, देखिए चरित्र शब्द है ना, तो चरित्र शब्द और लीला शब्द, ये दोनों शब्दों के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। चरित्र भगवान राम का जो है वो चरित्र है, और श्री कृष्ण की जो है वो लीला है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि श्री राम जो हैं वो, उनकी भी नीति है। श्री राम की नीति बड़ी, जिसको बोलते हैं बड़ी ऐसी है जिसकी तरफ आम तौर पे ध्यान नहीं जाता। आप देखेंगे कि जिस समय विभीषण के साथ में वार्ता हुई, किसकी? हनुमान जी की। ये अगर हम उस प्रसंग को देखें जहाँ पर कि हनुमान जी जो है उनकी वार्ता विभीषण जी के साथ में हुई है मानस के अनुसार, तो तब भी आप ये सोच सकते हैं, इसका मतलब हनुमान जी को इस बात का आइडिया हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण की नीतियों के पक्ष में नहीं हैं। यहाँ तक है कि जिस समय आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ लोगों ने, जिस समय श्री राम को वो जिस समय शूर्पणखा ने आकर जब कहा, तो कई लोगों ने कहा कि आप रावण को इस बात को कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, सीता तो आपके हाथ में है, तो सीता के साथ में आप इस प्रकार का व्यवहार करिए ताकि जो सीता है वो उसका चरित्रहीन हो जाए, उसका चरित्र गिर जाए, इस प्रकार का आप कार्य करिए। तो वहाँ पर विरोध हुआ, वहाँ पर विरोध हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो एक तो ये वाला पक्ष है। दूसरा पक्ष जिस समय हम देखते हैं जहाँ पर ये आता है कि विभीषण के साथ में हनुमान जी की जो वार्ता है या उनकी जो बातचीत है वो हुई ही नहीं, लेकिन इस बात का जरूर पता चल चुका है कि सीता जी को अगर कोई समर्थन दे रही हैं महिलाएं तो कौन कौन सी हैं। देखिए, लंकिनी नंबर 1, लंकिनी जो है, लंकिनी नंबर 1 समर्थन दे रही है। उससे पहले जो सुरसा है, नाग माता जो है, वो वहां पर आई, उसने भी समर्थन दिया कि जाओ कार्य करो अपना। आप जिस समय पूरी उस धारा को देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। सुरसा जो है, सुरसा ने हाँ कर दिया कि आप जाओ, हैं बल तुम बल बुद्धि निधान, हनुमान जी वहां से आगे चले। उसके बाद में जो लंकिनी है, वो लंकिनी भी आशीर्वाद देती है। और वो लंकिनी कौन है? लंकिनी कहती है ऐसा समझ लो कि मुझ में ही सारी लंका जो है वो समाहित है। उधर विभीषण की जो बेटी है वो आती है और माँ सीता से मिलती है। इसका मतलब विभीषण की जो पत्नी है, ये तो मुझे अभी तक ध्यान है, आपको शायद एक बात का पता होगा कि बहुत पहले एक बहुत बड़ी बहस पॉलिटिकल चली थी जिसमें ये कहा गया था कि अमुक जो है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं यहाँ थोड़ा सा अलग हट के आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो हैं अपनी सोनिया गांधी को लेकर आपको ध्यान होगा, बहुत लंबी चौड़ी बहस चली थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो बीच में ऐसी स्थिति बन भी रही थी, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, बाद में हटा दिया। स्वामी अमरमुनि जी ने एक बात कही थी। स्वामी अमरमुनि जी ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो विभीषण की जो पत्नी है वो यक्ष पुत्री है। विभीषण की जो पत्नी है वो यक्ष पुत्री है, और यक्ष पुत्री होने के कारण वो हमेशा समर्थन किसका करेगी? वो यक्षों का करेगी। और यक्ष कौन है? कहते हैं वो जो यक्ष हैं वो यक्ष असुरों के विरोधी हैं।
बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, बहुत ज़्यादा। तो वो जो यक्ष हैं वो असुरों से विपरीत हैं, क्योंकि आपको ध्यान है इस बात का कि जो कुबेर हैं उन कुबेर से छीना है किसको, रावण ने लंका को कुबेर से छीना है। और वो जो पुष्पक विमान है वो भी किसके द्वारा छीना गया है, रावण के द्वारा छीना गया है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां इस बात को बड़ी बड़ी समझती हैं कि सीता का पक्ष जो है वो लेना चाहिए। तो यहाँ जो जो बात है, जो भगवान राम की जो बात है, भगवान राम इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानते हैं और उसको वो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि जहाँ तक शरणार्थी बन के आने की बात है, मेरी शरण में आया है तो राम ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो भी उसकी शरण में आएगा वो उसको अपने सीने के साथ लगाएगा। उसके लिए वहां पर किसी भी प्रकार का वैर की जो भावना है वो श्री राम के मन के अंदर नहीं है। अगर कोई सचमुच समर्पित होके आता है, शरणागति में आता है, तो राम जो है और खास करके जो रघुवंश है उसकी मर्यादा है कि शरणागत में आए हुआ जो व्यक्ति है उसको अपने सीने से लगा लेना। और दूसरी तरफ वो कहते हैं रह गई बात अगर शरणागत होकर नहीं आया है तो कहते हैं जो राक्षस हैं उन राक्षसों को मारने के लिए मेरा छोटा भाई ही पर्याप्त है। ये जो लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण अगर अकेला खड़ा हो जाए तो जितने भी राक्षस हैं, जितने भी लंका की अर्थात रावण की जो सेना है उसको मारने के लिए ये पर्याप्त है। ये क्या चीज है? ये है निर्भय हो। और निर्भय वही व्यक्ति होता है जिसमें आत्मबल होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है। और जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है वो न तो किसी से भयभीत होता है और न किसी को भयभीत करता है। तो यहाँ पर भय और उसके साथ में कहते हैं उद्वेगैर। वो कहते हैं कि ये जो भय है ये उद्वेग का अर्थ क्या होता है? जो बहुत तेजी से आते हैं और आपके व्यक्तित्व को नष्ट करके चले जाते हैं। जिस समय आप उद्वेग या संवेग के बारे में पढ़ेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब उद्वेग है। ये सब ऐसे हैं जैसे अंधड़ होता है ना, अंधड़ जब आता है तो उसकी जो गति है और उसकी जो शक्ति है वो इतनी तेज होती है कि पुराने से पुराना जिसकी जड़ें बहुत गहरे तक गई हैं वो भी जो वृक्ष है वो उखड़ जाता है। तो कहते हैं लेकिन जो इनसे मुक्त है, अर्थात जिनके ऊपर ये जो वेग है, किसी भी प्रकार का जो वेग है वो जिसके ऊपर काम नहीं करता है, ऐसा जो व्यक्ति है यह सचम ही प्रिय। वह जो व्यक्ति है वह कौन है? तो कहते हैं ऐसा जो भक्त है। अब हम व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं। यह का अर्थ क्या है? यह का अर्थ है भक्त। यह भक्त जो भक्त इन लक्षणों से युक्त है। कौन कौन सा? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। आगे भी ये पूरे के पूरे भक्त के लक्षण हैं। हम लोगों ने, जैसे मैं शुरू में भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि हमने भक्ति को बड़ा सरल और बड़ा सहज मान लिया और हमने ये मान लिया कि प्रेम जो है वो बहुत सरल है। ये जो भाव है जिसको सॉफ्टनेस बोलते हैं ये बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव अपने जीवन में कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जिस समय आप भक्त के लक्षण पढ़ते हैं, है ना, प्रेमी के लक्षण पढ़ते हैं, तो उन लक्षणों को पढ़ने के बाद में लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। अब वो कहते हैं अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। यो मद्भक्त समे प्रिय, जो मेरा भक्त है वो मुझको प्रिय है। कौन सा भक्त? तो कहते हैं अनपेक्ष। अनपेक्ष, देखिए अपेक्षा शब्द आप जानते हैं ना, अपेक्षा का शब्द का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है जब आप दूसरों से मांग करते हैं।
दूसरों से जब किसी चीज की आप मांग करते हैं उसको बोलते हैं अपेक्षा। और निरपेक्षा का अर्थ क्या होता है? जब आपकी दूसरों से किसी भी प्रकार की मांग नहीं है। ये जो गोपियां हैं, इन गोपियों को नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति है उसकी भक्ति की आचार्या हैं। भक्ति की आचार्य कौन है? कहते हैं अगर आपने भक्ति को सही तरह से समझना है तो आप किसके चरित्र को देखें, किसके व्यवहार को देखें? तो कहते हैं गोपियों के। वो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहती। श्री कृष्ण से ये गोपियां कुछ नहीं चाहती हैं, अनपेक्षा, इनको कोई अपेक्षा नहीं है। कृष्ण से कोई भी अपेक्षा इनको नहीं है, बल्कि किसकी अपेक्षा है? देखिए, से शब्द जो है ना, से शब्द का मतलब ये होता है आप किसी को साधन बनाते हैं, आप किसी से कोई मांग करते हैं, है ना। जैसे एक माँ है, वो जिस समय बच्चा विदेश से आता है तो जो भाई बहन है वो एक लिस्ट बना के भेजते हैं कि जब आओगे हमारे लिए ये लेते आना, हमारे लिए ये लेते आना, हमारे लिए ये लेते आना। अच्छा, माँ जो होती है उसको अपने बच्चे से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। उसको क्या अपेक्षा होती है? उसको अपेक्षा, बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि उसको बच्चे की अपेक्षा है। बच्चे से अपेक्षा नहीं है, बच्चे की अपेक्षा है। वो सिर्फ चाहती है कि मेरा जो बेटा है ना, या मेरी जो बेटी है, मेरी जो संतान है, वो सकुशल मेरे सामने आ जाए, उसकी कुशलता की ही वो कामना करती है। उससे उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है बस पुत्र तू ठीक ठाक आ जा, तेरे को देख लूंगी तो समझ ले मुझको सब कुछ मिल गया। ये जो भावना है ये कौन सी है? तो कहते हैं ये अनपेक्षा, कोई किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना हो। स्वामी राम ने एक उदाहरण दिया है भक्ति के बारे में, आप लोगों ने बहुत बार शायद सुना भी होगा कि भगवान कृष्ण जो थे, जिस समय द्वारिका के स्वामी बन गए, है ना, द्वारकाधीश जिनको बोलते हैं, तो जब द्वारकाधीश बन गए तो कभी कभी उनको याद आती थी। किसकी याद आती थी? भाई जहाँ से बहुत प्रेम मिला, है ना, नंद बाबा की याद आती थी, माँ यशोदा की याद आती थी, वो कभी कभी उनको याद आती थी, गोपियों की भी याद आती थी। और जब भी प्रेम की बात होती थी, जब भी भक्ति या श्रद्धा या आस्था या निष्ठा की बात होती थी, तो उनके मुख से एक ही नाम निकलता था और वो नाम होता था गोपियों का। प्रेम की बात आती थी तो गोपियों का। तो वो जो उनकी जो पटरानियाँ थी, उनमें पटरानियों में जो विशेष थी कौन थी? रुक्मिणी। वो रुक्मिणी पूछती थी कि ऐसी कौन सी विशेषता है, क्योंकि देखिए कंपैरिजन तो आदमी करता ही है ना। वो तो गांव की हैं, जिनको हम बोल सकते हैं गंवार हैं। वो गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ तो गंवार हैं, गांव की हैं, भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं। कहती हैं ऐसी कौन सी चीज उनमें है, ऐसा कौन सा आकर्षण है उनके अंदर कि इतने वर्षों के बाद में भी आपसे वो गोपियां जो हैं वो विस्मृत नहीं हुई हैं। और क्या हम आपके साथ में प्रेम नहीं करते हैं क्या? मतलब जो राजकुमार ये हैं, पटरानियां हैं, उन पटरानियों को ये है कि क्या हम आपके साथ में प्रेम नहीं करते? हम तो आपकी पत्नियां हैं, हम आपके साथ क्या प्रेम नहीं करते हैं? जो अभी भी जब प्रेम की चर्चा चलती है तो आप इसकी बात करती हैं, गोपियों की बात करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनको समझाना चाहिए कि प्रेम होता क्या है। इनको समझाना चाहिए कि प्रेम कौन सी चीज होती है। देखिए, संबंध एक अलग चीज है और प्रेम एक अलग चीज है। तो यहाँ पर भगवान ने उस गहराई को समझाने के लिए, प्रेम की गहराई को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नाटक किया, आपने सुना होगा वो। और वो नाटक क्या किया? उन्होंने कहा कि मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द है, मेरे पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रही है। और शूल के मारे, उस दर्द के मारे वो क्या करने लगे? तड़पने लगे। और जब तड़पने लगे तो तरह तरह के वैद्य सब लोग आए, उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन
कोई भी उपचार नहीं हो रहा, उनकी दर्द कम नहीं हो रही। पूछा उनसे, भगवान से पूछा क्या तरीका है, क्या कोई इसका उपाय नहीं? उन्होंने कहा है उपाय तो है, उपाय तो है, उपाय मैं बताता हूँ। कहते क्या है? कहते मुझसे प्रेम करने वाला जो भी है वो अगर अपने चरणों की जो रज है, अपने पैरों को धोए और उसका जो जल है वो यदि मुझको पिलाए तो मेरी ये जो शूल है, अर्थात मेरे पेट में जो दर्द हो रही है, ये दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, गाथा और कथा बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल और बड़ी सहज सी, लेकिन इसके पीछे जो संकेत है या इसके पीछे जो रहस्य है वो बहुत गहरा है। और वो प्रेम या भक्ति के अर्थ को, या यहाँ पर जो अनपेक्ष शब्द दिया है, उस अनपेक्षता के अर्थ को वो हमारे सामने उजागर करता है। तो वो जो थे उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि कौन करेगा? रुक्मिणी जी से पूछा और बाकी उनसे, क्योंकि वो तो बहुत प्रेम करती हैं, कहती हैं कि हम बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि बाकी कोई काम होता तो हम कर देते, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। क्यों? कहते जो पत्नी है, पत्नी अगर इस